Hello, hello student. Here we start our chapter first, reproduction in organism. In this chapter, we saw that one of the most significant features of the living organism is their ability to reproduce their own kind. This process helps the species to produce their own kind, as without the process of reproduction, the species would exist only one generation and an increase in the population and the continuation of species would be rather impossible. It means one of the most significant feature, हमारा सबसे ज़्यादा विशिष्ट एक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन करना, और ये एबिलिटी रिप्रोडक्शन कर कर अपने जैसा रिप्रोड्यूस करते हैं ओन काइंड को। यहाँ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। In first, if we saw that our introduction is the period of birth to natural death of an organism is called lifespan. Is objective question also, so you can sincerely see this. The period of birth to natural death, वह काल, वह समय जहाँ जन्म से मृत्यु तक का एक ऑर्गेनिज्म का बताया जाता है, उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। पीछे एक क्वेश्चन भी बन सकता है आपका ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज लाइफ स्पैन, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है 2 मार्क्स का, व्हाट इज लाइफ स्पैन। सो व्हेन a species from birth to its death is called a organism of life period is called as lifespan. Lifespan of an organism vary from species to species. Lifespan हर organism का अलग अलग एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज का डिफरेंट होता है। No individual is immortal except unicellular organism. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अलावा कोई भी ऐसी स्पीसीज धरती पर नहीं है जो कि इमोर्टल हो, यानी अमर हो, बिकॉज इट कंटिन्यू इट्स लाइफ इन प्रोजेनी बाय फिजन। आप कहेंगे यूनिसेक्सुअल जो है इमोर्टल कैसे हुए, क्योंकि वो अपनी प्रोजेनी को, जो अपनी पीढ़ी है आने वाली निरंतरता को, वो अपने जीवन में किस प्रकार से बनाए रखते हैं। यूनिसेलुलर जीव जैसे कि मान लीजिए अमीबा है, अमीबा अपनी सेल को 2 पार्ट्स में डॉटर सेल में डिवाइड करके 2 डॉटर सेल में अमीबा इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है और नई सेल में अपनी पीढ़ी में नया लाइफ जनरेट करता है 2 डॉटर सेल बनाकर। इसीलिए कहा गया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल होते हैं। अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है आपका कि लाइफ स्पैन सम ऑर्गेनिज्म का कितना होता है। एक एलिफेंट का देखेंगे आप 60 to 70 ईयर्स होता है, रोज प्लांट 100 ईयर्स, एक डॉग 15 ईयर्स लाइफ स्पैन, बनाना ट्री 2 to 4 ईयर्स, काउ 20 to 25 ईयर्स और बनियान ट्री 400 years. A horse lifespan is only 30 years and a tortoise lifespan have a 100 to 150 years. A crocodile have a 60 years of lifespan. A butterfly have a lifespan of 30 days and a sparrow have a lifespan of 5 years. Butterfly have a 1 or 2 weeks and parrot has a lifespan of 140 years. Some lifespan is very important. The continuity of life on earth is achieved by the process of reproduction. जीवन की निरंतरता को बनाए रखता है रिप्रोडक्शन। एक फसल 3 से 7 महीने तक जीवन रहता है, एक क्रो का जीवन 15 साल लाइफ स्पैन कहा जाएगा। अब यहाँ समझेंगे हम कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? ये ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके कारण एक नई संतति अपने जीवन की निरंतरता को अपने पेरेंट्स से लेकर निरंतर बनाए रखती है अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक।
So reproduction, it is a biological process in which an organism produce young ones or offspring. रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक ऐसा जैविक प्रक्रम है जिससे कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करके यंग वंस और ऑफस्प्रिंग को आगे तक लेकर जाता है। रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। जो रिप्रोडक्शन होता है, जो जनन होता है, इसके कारण ही स्पीसीज की निरंतरता बनाए रखी जाती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्यों आवश्यक हुआ या इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है, स्पीसीज की निरंतरता बनी रहती है, यानी एक प्रजाति एक्सटेंट ना हो जाए, धरती पर खत्म ना हो जाए, वह प्रजाति अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी रिप्रोडक्शन के माध्यम से। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन पॉपुलेशन एंड इवोल्यूशन। हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मदर, एक फादर, एक मेल और एक फीमेल। इस रिप्रोडक्शन के माध्यम से ही वेरिएशन पॉपुलेशन में आता है, पीढ़ी में विभिन्नताएं भी दिखाई देती हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है? दो प्रकार का रिप्रोडक्शन हम यहाँ देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज अ रिप्रोडक्शन बाय सिंगल पेरेंट। मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी एग्जाम्पल दिया। इफ देयर इज अ अमीबा, अ यूनिसेलुलर एनिमल, देन व्हेन he amoeba reproduce, then it divided into two parts, so it become a two daughter cell. So it is a reproduction by a amoeba, it is called a asexual reproduction। ऐसा रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन, ऐसा जिसमें कि स्वयं जो संतति है वो अपने समान नई पीढ़ी को उत्पन्न करने के लिए अपनी कोशिका को पूर्णतया दो भागों में विभाजित कर देती है, और दो भागों में विभाजित करने पर उसमें नई दो संतति उत्पन्न हो जाती हैं, उसके जैसे ही समान। तब यहाँ पर उस जैसा ही समान संतति उत्पन्न हो जाती है, नई डॉटर सेल हो जाती है। लेकिन इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नई डॉटर सेल्स बनती हैं, इसमें कोई वेरिएशन नहीं पाया जाता है, विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली कुछ ही संततियों में, कुछ ही प्रजातियों में पाया गया। वेरिएशन लाने के लिए, पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, विभिन्नताएं बनाए रखने के लिए जरूरी था धरती पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, जिसमें कि इट इज द रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व, जहां पर दो पेरेंट्स अपोजिट सेक्स वाले इन्वॉल्व हुए विद द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। दो पेरेंट्स अलग अलग मेल और फीमेल पेरेंट्स के द्वारा बनाई गई जो संतति थी वो वेरिएशन वाली थी। अपनी नई पीढ़ी को, संतति को नया वेरिएशन दिया उसने, और नई पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखने की वैरायटी भी आई। सो इफ वी स्टडी फर्स्ट asexual reproduction, the offspring developed by asexual reproduction are exact copy of their parent। ऑफस्प्रिंग जो डेवलप होती है, यानी जो नई पीढ़ी डेवलप होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, अलैंगिक जनन के अंदर, की रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी होती है वो अपने पेरेंट्स की। अगर मान लीजिए कोई पेरेंट्स अगर किसी प्रकार का उसमें कोई बीमारी से वो ग्रसित है या किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट है उसकी बॉडी में, तो उसी प्रकार का सेम एग्जैक्ट कॉपी बनने के कारण वो पीढ़ी आगे चलकर धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर भी आ सकती है। सो दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, हेंस दे आर टर्म्स एज क्लोन।
ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल अपनी जो पिछली पीढ़ी होती है उसके समान होते हैं, तब ये क्लोन भी कहे जा सकते हैं, यानी सेम एज कॉपी। अगर स्वस्थ है, अगर पीढ़ी के जो जन्मदाता हैं वो अगर स्वस्थ हैं तो उसकी जो ऑफस्प्रिंग है वो भी स्वस्थ होगी। लेकिन अगर पीढ़ी में कहीं कोई डिफेक्ट है, कोई बीमारी से ग्रसित है, तब जब ऑफस्प्रिंग होगी वो क्योंकि जेनेटिकली आइडेंटिकल बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे कि पिता हैं, वैसे ही कि जैसे कि पेरेंट्स हैं, तब इसे हम क्लोनिंग कहेंगे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमारा इसमें एक हमें व्यवहार इस तरीके का दिखाई देता है कि ये लगभग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही फॉलो करते हैं, और कुछ प्लांट और एनिमल हैं सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले, वो ही केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। सो if we saw a binary fission, the single cell organism of kingdom Monera and Protista reproduce by binary fission. In asexual reproduction, अब asexual reproduction कितने प्रकार का होता है? एक है हमारा बाइनरी फिजन, नेक्स्ट है हमारा बडिंग, थर्ड स्पोर फॉर्मेशन, एंड फोर्थ इज कोनिडिया। एग्जाम्पल है स्पोर फॉर्मेशन का। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है हमारा, उसके द्वारा हमारे न्यू प्लांट फॉर्मेशन होते हैं। किस प्रकार के नेचुरली अकर होते हैं? रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है हमारा। लेकिन इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे हमारे कि हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार का होता है। अगर संतति रिप्रोडक्शन दिखाती है तब सबसे पहले बाइनरी फिजन आता है। द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम मोनेरा और प्रोटेस्टा। मोनेरा और प्रोटेस्टा जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं, जो निम्न स्तर के जीव हैं, वो इस प्रकार का बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा फॉलो करते हैं। द सेल डिवाइडेड इनटू टू हाफ। मैंने पहले भी बताया कि इसके अंदर जो मोनेरा और प्रोटेस्टा होते हैं, वो प्रकार के जो जीव होते हैं, उनकी जो सेल है डिवाइड कर जाती है इनटू टू हाफ, यानी दो भागों में बट जाती है। ईच हाफ डेवलप इनटू न्यू एडल्ट, और प्रत्येक आधा भाग बन जाता है नया एडल्ट, नया जीव। बाइनरी फिजन इन अमीबा हम देख रहे हैं। इस प्रकार से अमीबा है। अमीबा में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ सबसे पहले। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद बाइनरी फिजन में दो डॉटर सेल का निर्माण इस प्रकार से हुआ। ये बाइनरी फिजन इन अमीबा में हम देख रहे हैं। फिर इसके बाद बडिंग इन ईस्ट, द सेल डिवीजन इज अनइक्वल and small bird are produced. Initially these are attached to parent cell. हाइड्रा के अंदर इस प्रकार से एक इनिशियली बडिंग अलग से बनने लग जाती है और बनकर ये पेरेंट्स के शरीर से बाहर अलग हो जाती है, और इसे हम कहेंगे कि बडिंग के द्वारा एक यूनिसेलुलर डिवीजन हुआ। इन हाइड्रा स्मॉलर आउटग्रोथ फ्रॉम बर्ड, ये हाइड्रा प्लांट है। हाइड्रा प्लांट में अलग से एक ग्रोथ हो जाती है बर्ड के रूप में, और ये नए प्लांट को बना लेती है। इसे हम हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। स्पोर फॉर्मेशन भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। इसमें हम सबसे पहले जू स्पोर्स कहेंगे। दीज आर मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ एल्गी एंड फंजाई। ये जू स्पोर्स वैसे स्पोर्स हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स हैं एल्गी और फंजाई के। दे यूज फ्लैजिलम और लोकोमोशन, इधर से उधर गति करने के लिए फ्लैजिला का उपयोग करते हैं, और फ्लैजिला के उपयोग के द्वारा इधर से उधर जाकर अपनी पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखते हैं। यहाँ इस प्रकार से ये फॉर्मेशन हमारा जूस्पोर का दिखाया गया है। कोनिडिया, these are the asexual non-motile spores of fungus। फंगस के ऐसे asexual non-motile spores हैं, यानी अलैंगिक अचल, यानी जो चलन नहीं कर पाते, जो चलते नहीं है, वो एक ही स्थान पर रहते हैं। ऐसे स्पोर्स को
हम पेनिसिलियम कहेंगे, एग्जाम्पल में हमारे पास पेनिसिलियम में पाए जाते हैं, और ये पेनिसिलियम इस तरीके की संरचना बनाती है जो कि आगे चलकर माइटोसिस के विभाजन के बाद नए कोनिडिया के द्वारा नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पेनिसिलियम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक के बाद एक ये स्पोर्स में संरचना दिखाई देती है और नए प्लांट में ये परिवर्तित हो जाते हैं। जेम्यूल्स, दीज आर द इंटरनल बर्ड ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में ये जेम्यूल्स पाए जाते हैं। They also are asexually, they resist drought, high temperature, freezing, lack of oxygen. ये इस प्रकार के जेम्यूल्स स्पोर्स हैं जो कि रेजिस्ट होते हैं हाई टेम्परेचर के प्रति, ड्रॉट के प्रति, फ्रीजिंग के प्रति, और बाद में जब इन्हें सही टेम्परेचर और सही वातावरण मिलता है तब ये नए प्लांट में डेवलप होने की क्षमता रखते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज टर्म एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इज दिस अ न्यू प्लांट आर फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट लाइक स्टेम, रूट एंड लीफ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर हम प्लांट में देख रहे हैं, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह जनन प्रक्रिया जो कि केवल प्लांट में पाई जाती है, उसे हम कहते हैं नेचुरली इट अकर इन बाय रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब प्रोसेस। नेचुरली प्राकृतिक रूप से एक पौधा किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है, इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टॉपिक में देख रहे हैं। सबसे पहले रनर प्रकार के जो प्लांट होते हैं वो It is a slender stem that grow horizontally to ground. ये एक प्रकार का रनर स्ट्रॉबेरी प्लांट है, एग्जाम्पल में स्ट्रॉबेरी का ये प्लांट है। ये इस प्रकार से अपनी जड़ के साथ ही नए प्लांट का निर्माण इस प्रकार से करता रहता है और नई पत्तियां इसमें बन जाती हैं इसे, लेकिन ये जमीन पर ही रेंगता हुआ चलता है। इसे हम कहेंगे रनर और स्टोलन, और नए प्लांट में परिवर्तित होकर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करता है। स्ट्रॉबेरी आपने देखा होगा, स्ट्रॉबेरी प्लांट को। राइजोम, इट इज द मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। वो हमने रूट का एग्जाम्पल देखा था, राइजोम हमारा एग्जाम्पल है अंडरग्राउंड स्टेम का। इफ अ राइजोम इज सेपरेटेड इनटू पीस, ईच पीस डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। आपने एग्जाम्पल में देखा होगा इस प्रकार का जिंजर, कैना, ये हमारे राइजोम फॉर्म में रहते हैं, जिन्हें कि अगर हम यहाँ से काट दें और काट कर जमीन में वापस से लगा दें तो नए प्लांट में ये परिवर्तित हो जाते हैं। इसे हम राइजोम प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाएंगे। सकर, इट इज अ बेसल शूट और रूट स्प्राउट, एडवेंटिशियस शूट, it grown from a bud at the base of a tree or shrub from its root। रूट के द्वारा आगे की ओर बढ़ना, इस तरीके का फॉर्मेशन होता है। ट्यूबर आर मॉडिफाइड प्लांट स्ट्रक्चर दैट आर एनलार्ज्ड टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स। ट्यूबर ऐसा मॉडिफाइड प्लांट का स्ट्रक्चर है जो कि एनलार्ज होकर न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है और नए प्लांट में परिवर्तित करने में मदद करता है। These are short, thickened underground stem, or these potatoes, example potato is called a underground stem which develop into a new plant। Offset is a small complete daughter plant that is actually produced on the mother plant। Mother plant के द्वारा same as daughter plant में परिवर्तित हो जाना एग्जाम्पल कहलाता है वाटर हाइजेंथ। ये इस प्रकार का वाटर हाइजेंथ का एग्जाम्पल, जिसे कि आप देखते हैं जलकुंभी जिसे कहते हैं, पानी में दिखाई देता है। इस प्रकार से ये एक बड़ी सी ट्यूब नुमा संरचना का निर्माण कर लेता है और नए प्लांट में परिवर्तित होकर आगे की ओर भी बनने लग जाता है और नया प्लांट में परिवर्तित होने की प्रोसेस को वो बनाए रखता है।
Bulb is a short stem with fleshy leaf or leaf basis. बल्ब भी एक प्रकार का शॉर्ट स्टेम फ्लैशी लीफ है जो कि नए पादप में समय अनुकूल होने पर परिवर्तित होने की क्षमता रखता है। इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। टेरर ऑफ बंगाल, एक्वेटिक प्लांट में अगर हमने वाटर हाइजिंथ का एग्जाम्पल देखा है तो टेरर ऑफ बंगाल भी इसे कहा गया, क्योंकि ये एक समय इतना ज़्यादा ये फैल गई थी नदी के अंदर कि इसने बहुत सारी नदी भी सुखा दी थी, तब ये टेरर ऑफ बंगाल कहलाता है। और ये प्लांट फैलकर बहुत जल्दी से तेजी से फैल जाता है और आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। इट रैपिडली रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव मेथड ऑफसेट इन शॉर्ट पीरियड, बहुत कम समय में ही बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, और ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सारी पानी की सोख लेता है। दैट लीड टू डेथ ऑफ फिशेस, और इसके कारण जो जल जंतु होते हैं, जल के अंदर रहने वाले जो जंतु होते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाते हैं, इसीलिए इसे बंगाल का टेरर भी कहा जाता है। सो नाउ वी स्टडी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In this process, we study it involves the formation and fusion of male and female gametes. In sexual reproduction, we study about the formation of new gametes by the male and female fusion. So, मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से नई पीढ़ी का निर्माण होना, नए गैमेट्स का निर्माण होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। The gamete developed in same individual are bisexual and different individual are unisexual. Bisexual are also called monoecious. Unisexual are called dioecious. So in this, if we saw that if there is a both male and female part is present in one plant, then it is called a monoecious. If there is only one male or female gametes are present, so it is called a plant dioecious. So in this, here we saw a dioecious example. There is earthworm. Earthworm is a bisexual because in this there is testes and ovaries. Both parts are present in same earthworm. अर्थवॉर्म बाइसेक्सुअल कहलाया क्योंकि ये ऐसा जीव था जो कि मोनोशियस था। मोनोशियस यानी इसमें दोनों प्रकार के मेल पार्ट भी पाया गया और फीमेल पार्ट भी पाया गया। सो अर्थवॉर्म इज कॉल्ड अ बायोसेक्सुअल एनिमल और मोनोशियस एनिमल। If we saw a dioecious animal, in there is a example where we saw testes present in different body and ovaries present in different body. So this is a example of cockroach. This is a male cockroach and this is a female cockroach part. So in the male cockroach are only testes, means male parts are present, and this female in female cockroach there is only ovary part are present. So these type of animal are called dioecious animal. Example, cockroach. In plant there is called a Mertensia. There is an example, this is a unisexual or dioecious plant. All organisms reach the stage of growth and maturity before they reproduce sexually. Juvenile phase, maturity phase and last. In juvenile phase, a plant केवल जुवेनाइल फेज में केवल वह जहाँ की वह अपने जीवन का बचपन गुजारता है या एक केवल छोटे पौधे के रूप में डेवलप होकर बड़े होने की जो उम्र होती है उसे जुवेनाइल फेज कहते हैं। जुवेनाइल फेज में इन एनिमल द पीरियड ऑफ ग्रोथ टू अटेन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक प्राप्त करने का जो समय कहलाया
वो जुवेनाइल फेज कहलाया। इन प्लांट जुवेनाइल फेज इज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज। सो इन सेंसेंट फेज the end of reproductive phase is called senescent phase or old age. After this individual die up. Senescent phase में reproductive phase खत्म हो जाता है और old age आ जाता है। Maturity phase, juvenile phase and senescent phase, all three phases are divided in a present in a plant body. Here we saw a flowering in plant. The annual plant flower once in a year. The biennial plant flower twice in a year. In this plant vegetative reproduction and sunset phase are clearly identified. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें कि फ्लावर वंस अ ईयर यानी साल भर में एक बार प्लांट में फ्लावर उत्पन्न होता है, और कुछ बाय एनुअल प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें कि फ्लावर साल में 2 बार आता है। एग्जाम्पल राइस, व्हीट, मैरीगोल्ड। राइस का जो पौधा है या व्हीट प्लांट का पौधा है, आपने देखा होगा कि इसमें जो फ्लावर है यानी सीड का बनना केवल एक फसल में एक बार ही होता है। सो दीज प्लांट आर कॉल्ड एनुअल प्लांट। इन सम प्लांट फ्लावर अकर्स सेवरल टाइम इन पर्टिकुलर सीजन। पर्टिकुलर सीजन में कभी कभी देखा होगा आपने फ्लावर पूरे टाइम सेवरल टाइम आते हैं, यानी आपका हिबिस्कस रोजेंसिस को आप अगर देखेंगे तब आपके फ्लावर पूरे टाइम पूरे साल भर हिबिस्कस रोजेंसिस गुड़हल का जो पौधा है वो साल भर फूल देता है। इस प्रकार के प्लांट हमारे सेवरल टाइम फ्लावरिंग करते हैं। इन सम प्लांट फ्लावरिंग अकर ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनमें कि पूरे जीवन में केवल एक बार ही फूल आता है।